ओम शांति। आज बाबा के 30 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज जरूर ब्रह्म मुहूर्त में आपने बाबा से स्वयं के लिए वरदान लिया होगा। सतगुरु बाबा अमृत वेले से ही हमें वरदानों से सजाते हैं कि बच्चे यथार्थ पुरुषार्थी भव। अमृत वेले से जो वरदान हम लें उसे पूरे दिन में यूज़ करना है। आज बहुत ही सुंदर बात बाबा ने यथार्थ पुरुषार्थी के लिए कही कि वो कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, हमेशा बाबा की स्नेह की गोद में चलते हैं। उन्हें अनुभव होता है बाप दादा चला रहे हैं, बाप दादा खिला रहे हैं। ऐसी आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी कहलाती हैं क्योंकि उन्हें कभी भी बाबा के साथ होने के कारण कुछ मुश्किल नहीं लगता, बल्कि वो अंदर से स्नेह का अनुभव करती हैं, खुशी का अनुभव करती हैं, शक्ति का अनुभव करती हैं। तो आज के दिन हम इस वरदान को याद रखेंगे अपने लिए कि मैं यथार्थ पुरुषार्थी हूँ, मुझे कभी थकना नहीं, कभी रुकना नहीं। फिर बाबा ने प्रतिज्ञा याद दिलाई। आप बच्चे बाबा के बने तो आपने प्रतिज्ञा की। कौन सी प्रतिज्ञा? कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, सिवाय बाबा की याद के अन्य किसी को भी याद नहीं करना। बाबा ने पूछा याद का बल किन्हें मिलेगा? बाबा को जब हम याद करते हैं वो शक्ति उन्हें मिलती है जो बच्चे ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, बाबा को अपनी कमी सच सुनाते हैं। कभी कभी हम सच नहीं बताते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बाबा ने कहा कई बच्चे सच सुना देते हैं बाबा को, तो बाबा उन्हें शक्ति देता है। तब भी योग बल से आपको अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। ऐसे नहीं गलती करते रहो फिर क्षमा लेते रहो, फिर गलती करते रहो फिर क्षमा करते रहो, लेते रहो। बाबा को बताने के बाद योग बल से पापों को नष्ट करना है। बिना योग किए क्षमा होती नहीं। तो आज बाबा ने अच्छे से पक्का कराया कि सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। आज हम अपने वरदानों को स्मरण करते हुए वरदानों को बांटेंगे भी सही और याद की रेस करेंगे, प्रतिज्ञा पूरी निभाएंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। इसे आप अनेकों बार अपने मन में रिवाइज करेंगे और अनुभव करेंगे कि जब हम ये प्रतिज्ञा निभाते हैं तो बाबा कितनी मदद करता है। कोई भी बात आए तुरंत याद करें मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। आज के वरदानी दिवस पर अब हम सुनते हैं मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी राजयोगिनी सरला दीदी जी से। ओम शांति। आज सत्य गुरुवार है। सत्य शिव बाबा जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सत्य बाप आकर हमें सच्ची शिक्षा देते हैं, क्योंकि सतयुग की नई दुनिया की स्थापना होनी है। इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम धरती के चमकते हुए सितारे हो, क्योंकि तुम्हारी जीवन न्यारी है। दुनिया वाले भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उनके पंडे उनको यात्रा पर ले जाते हैं, वहाँ वो चौपड़ा पूछते हैं, उसी आधार से उनको लेते हैं, जो उनकी पोथियाँ निकालते हैं। पर बाबा हमें कहते बच्चे तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं, क्योंकि तो जिस्मानी यात्रा करते फिर वापस लौट आते, जीवन वही का वही। जहाँ तो बाबा कहते बच्चे परिवार में रहते, घर में रहते, मन बुद्धि के द्वारा यात्रा करनी है।
तो हमारी यात्रा है घर बैठे मन बुद्धि के द्वारा। ओम शांति। अब हम सुनते हैं 30-7-20 के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताओ, क्योंकि तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है, शक्ति मिलती है? जो याद के साथ साथ बाप से पूरा उन्नष्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते, उन्हें ही बाप याद का बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूलें करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते बच्चे क्षमा होती नहीं, हर एक कर्म का हिसाब किताब है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना बच्चों के नॉलेज की पॉइंट देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, क्योंकि हर गीत का अपना अपना अर्थ होता है। ऐसे ऐसे गीत निकाल, फिर हर एक से अपना अपना अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को करेक्शन भी किया जाता है। तो बाबा ने समझाया, कई ऐसे अच्छे अच्छे गीत होते हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठा हो तो गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। गीत सुनने से झट समृद्धि आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो, बराबर हम इस धरती के चेतन सितारे हैं। हमारे ये तीर्थ भक्ति मार्ग से बिल्कुल न्यारे हैं। तुम हो पांडव सेना, उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक का अलग अलग तीर्थ स्थान है, अलग अलग पंडा है। पंडे ले जाते हैं तीर्थ पर, फिर उनके पास चोपड़े होते, पूछते हैं किस कुल के हो। हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। कितने पंडे लेकर जाते हैं, पर तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हारा नाम है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है, क्योंकि राजधानी है देवी देवताओं की। पांडवों की राजधानी नहीं है। पांडव पंडे को कहा जाता। बाप भी बेहद का पंडा है। गाइड को पंडा कहेंगे ना। बाप भी हमें आए हैं पावन बनाकर साथ ले जाने, तो बाप भी पंडा है। गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं वह पंडे यात्रियों को ले आए हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो। इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है। हमने हमारी यात्रा मन बुद्धि के द्वारा है, इसमें कहीं ले जाने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे तुम किसी को भी रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाते हैं। क्योंकि आज आप सुन रहे हो, फिर आप दूसरों को सुनाएंगे तो आप भी पंडे बन गए। ये इस प्रकार की यात्रा है। एक दो को रास्ता बताना है, मन मना भाव। भगवान कहते मन मेरी याद में लगाओ। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ यात्राएं की होंगी। बुद्धि में आता होगा कि बद्रीनाथ, अमरनाथ कैसे जाना होता। पंडे लोग भी जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे। बाबा कहते ये बात भूलो मत, हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। कलयुग से हमारा किनारा हो चुका है। सतयुग जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं।
और इस समय हम संगम युगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में रखनी है कि हम मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम के पंडे हैं। हमारे को घर का रास्ता बताते हैं और नई दुनिया का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं, कलयुग के अलग हैं, नहीं। तुमको ये निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो, सबको पवित्रता का रास्ता बताते हो, सबको पवित्र रहना है। पवित्र रहने से दृष्टि बदल जाती है, क्योंकि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो इससे हमारी रूहानी दृष्टि पवित्र हो जाती है। तो बाबा कहते दृष्टि बदल जाती। तुमने प्रतिज्ञा की है ना कि मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके सिवा और किसी को भी याद नहीं करेंगे। बाबा आपको याद करेंगे, क्योंकि आपको ही याद करने से ही हमारा बेड़ा पार होगा। भविष्य में तो सुख ही सुख है। बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं, क्योंकि बाप है, बच्चों को दुखी देख नहीं सकता, तो हमें सुख के संबंध में ले जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है, यहाँ सुख है भी सही तो कांग विष्टा समान, थोड़े समय का। तुम पहले से ही नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो पहले हम मुक्ति धाम जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। पहले शांति धाम घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे। घर में ज़रूर जाएंगे। ये यात्रा है याद बल की, कि बुद्धि के द्वारा यात्रा है। शांति धाम को भी याद करना होता है और बाप को भी याद करना होता है। बाप के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार, सच्चाई, सफाई। बाप कहते ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं। तुम भी एक्ट करते हो, उस पर बाबा समझाते हैं। बाबा तो बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, बाकी तुम कोई अवज्ञा या पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है, क्योंकि बड़ी ऊंची पढ़ाई है, बड़ी ऊंची प्राप्ति है। तो बाबा कहते जहाँ कोई पाप कर्म करते हो तो पूछा जाता है। जैसे बाबा कहते बच्चे चार्ट रखो, आज मैंने सारा दिन कितना बाप को याद किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया, मीठे बच्चे, आँखें भी बड़ा धोखा देती हैं। ये भी बताना चाहिए कि बाबा आज आँखों ने हमको बहुत धोखा दिया। बाबा के सामने यहाँ तो डर रहता है ना, फिर घर में जाते हैं तो बुद्धि चलायमान हो जाती है। बाबा जी हमारी बड़ी भारी भूल है, हमें क्षमा करो। बाबा कहते बच्चे क्षमा की तो इसमें कोई बात ही नहीं, ये तो दुनिया में मनुष्य करते रहते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफ़ी मांग ली, काम खलास हो गया। ऐसे माफ़ी मांगने से देरी थोड़ी लगती है। पाप कर्म भी किया, सॉरी भी कर दी, देरी तो नहीं लगती। बुरे कर्म करते रहो तो कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ी चल सकता है। ये तो सब जमा हो जाता है, क्योंकि आत्मा जब कर्म करती है तो आत्मा के अंदर ही संस्कार भर जाते हैं, सब कुछ जमा हो जाता है। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो तो जमा हो जाता है, जिसका फिर अच्छा या बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता ज़रूर है। क्षमा की तो बात ही नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसा करते जाएंगे वैसा पाते जाएंगे। यहाँ तो बाप हर बात अच्छी तरह समझाते हैं, अच्छी तरह समझेंगे, धारण करेंगे, तभी हमारा जीवन अच्छा बनेगा। बाकी याद किया मुख्य बात, जिससे तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था
ये लिख दो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हैं, सो आकर समझो। बाबा कहते हैं ऐसा बोर्ड लगा दो, बाहर लिख दो कि हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी 21 जन्म के लिए कैसे बन सकते हैं, आकर समझो। भारतवासी जानते हैं कि बराबर भारत में बड़ी आयु थी। सतयुग में औसतन आयु 150 वर्ष है। फिर धीरे धीरे हमारे जन्म बढ़ते गए, आयु कम होती गई। स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष थी। वो सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण निर्विकारी थे। कई प्रश्न करते हैं जी ऐसे कैसे हो सकता है। बाबा कहते बोलो, वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। वहाँ भी अगर ये विकार होते तो फिर उसे राम राज्य कैसे कहते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को हमेशा कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। इसलिए बाबा कहते मैं सिर्फ नॉलेज देता हूँ, शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं। और ये अपने अनुभव की, ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं। 60 वर्ष का अनुभव है जीवन का, हर प्रकार का इन्होंने संपर्क किया। और शिव बाबा आकर ज्ञान की बातें सुनाते। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है। भगवान बैठ इस समय बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखते हैं ये तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। विनाश में तो सब सामग्री स्वाह होनी है, कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ ये पुरुषार्थ की प्रारब्ध आत्मा के अंदर संस्कार भर जाएंगे, बाकी सब खत्म हो जाएगा। फिर हम नई दुनिया में आकर प्रारब्ध भोगेंगे। ड्रामानुसार ये सब होना है। रील फिरती जाती, फिर नई प्रारब्ध शुरू होगी। सतयुग में जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो नई प्रारब्ध शुरू होगी। इतने सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। ये बातें समझने वाले समझेंगे। ये है बेहद का नाटक। तुम कहेंगे हमको बेहद नाटक के आत्मदंत का राज बताते हैं। आदि माना शुरू देवी देवताओं का राज्य, मध्य माना भक्ति मार्ग, और अंत में हम कैसे बने, फिर बाबा आकर कैसे हमें परिवर्तन करते हैं। वो है निराकारी दुनिया। शांति धाम है निराकारी दुनिया, और ये है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है, जिसको तुम समझाएंगे उसको बड़ा मज़ा आएगा कि कैसे हम इतने ऊंचे थे, नीचे उतरे, फिर बाबा हमें इतना ऊंचा बनाने। भविष्य के लिए अपनी कमाई कर लो। बाबा हमें भी जागृत कर रहे हैं। बाबा कहते दूसरों को भी बताओ कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। भविष्य के लिए अपनी कमाई जमा कर लो। बाबा समझाते हैं ना कि बच्चे ऐसे ऐसे सर्विस करो। तुम्हारे ग्राहक सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। बाबा कहते व्यापारी लोग अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ धर्माऊ ज़रूर निकालते हैं। वे कुछ ना कुछ निकालते हैं जो गरीबों को दान करते हैं। तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो, क्योंकि बाप इस समय आकर तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न अनेक प्रकार के हैं। ये बाबा राय देते कि ऐसे ऐसे करो। वो तो धर्माओं निकालते हैं, धन दौलत गरीबों को दान करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, ये जितना बांटोगे उतना बढ़ेंगे। तो बाबा कहते ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। बाबा कहते बहुतों का कल्याण करने में लग जाओ, डरो मत, ठंडे भी नहीं हो, अपनी दृष्टि को भी शुद्ध रखो, क्रोध भी नहीं करना है,
युक्ति से चलना है। परिवार में भी बाबा कहते कभी क्रोध नहीं करना, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ समझाते रहते हैं। अपनी जांच करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। थोड़ी भक्ति की होगी तो कम खुश होगा, ये भी साफ समझने का है। जिसने जास्ती भक्ति की है उसकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह बैठेगा। कम की होगी तो खुशी कम रहेगी। बुद्धि कहती है अब हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे। नई दुनिया शरीर रूपी वस्त्र नया मिलेगा, फिर हम सृष्टि पर पाठ बजाएंगे। ये शरीर छोड़ेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, क्योंकि नई दुनिया में हर चीज़ सोने की, हीरे जरा से सजी हुई। तो बाबा कहते ये खुशी रखो, नशा रखो कि अब हम ये शरीर छोड़कर घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में नया शरीर लेकर फिर पाठ बजाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते हंसते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना। अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है, क्योंकि हमारा सत्य मार्ग पर एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। दूसरा, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। उनको बैठकर ऐसे ऐसे समझाना है। सर्विस में कभी दिल शिकस्त नहीं होना, कभी थकना नहीं, कभी दिल शिकस्त नहीं होना। सबको बाप का पैगाम देना है। अच्छा जी, अब आज का वरदान। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में, प्यारे बाबा की स्नेह भरी गोद, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वह कभी मेहनत या थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वह संकल्प से भी सिरंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें तो स्वयं बाप दादा चला रहे हैं, हम बाबा की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। मेहनत में पाँव नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में पाँव चल रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने कि जो बाबा का प्यारा बच्चा होगा उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो बाबा की गोदी में ही रहे, गोदी में ही चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, अतीन्द्रिय सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते। कितना प्यारे बाबा के माँ वाक्य हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। हमें अपने आप पर निश्चय हो, बाप पर निश्चय हो, बाप की शिक्षाओं पर निश्चय हो। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता रहता है। आज का सम्मान है, मैं धरती का लकी स्टार हूँ। अच्छा जी, ओम शांति।